नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। होप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के दो सवालों के जवाब देने के लिए आया हूं जो बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंटों ने पूछा है। पहला सवाल है जो बहुत बड़ा है कि जैसे एमपी में 50% एनएमसी बिल लागू हो गया है, वैसे ही आगे कौन कौन से स्टेट है जहां पे ये नियम लागू होने वाला है या हो सकता है। ये बहुत बड़ा सवाल है जो बहुत से लोगों ने पूछा है। और उसके साथ ही साथ दूसरा बड़ा सवाल ये है कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग कब चालू होगी। तो ये दो सवाल है, उनके मैं आंसर देने के लिए आपको आया हूं। तो जो सबसे पहले बड़ा सवाल है कि अब एमपी के बाद कौन कौन से स्टेट 50% एनएमसी बिल को लागू कर सकते हैं। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि जहां जहां बीजेपी का शासन है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, उन स्टेटों में आपको थोड़े दिनों में देखने को मिल जाएगा। अगर वो पीजी में ये नियम लागू नहीं करते हैं तो यूजी में ये नियम लागू कर देंगे। ये देखने में आने वाला है, क्योंकि यही ट्रेंड रहा है पिछले कई सालों से। जहां बीजेपी एक स्टेट में कोई नियम लागू करती है, दूसरा स्टेट भी उसको वैसे ही फॉलो करता है। तो सबसे पहले तो यूपी इस रेस में सबसे आगे है। यूपी स्टेट में गवर्नमेंट इस नियम को लागू करने पे विचार कर रही है और इसका डिसीजन अगर पीजी में नहीं होता है तो यूजी काउंसलिंग तक तो पूरा पुख्ता होने वाला है। और देखिएगा, अगर यूपी में 50% एनएमसी बिल लागू हो जाता है तो वहां की कट ऑफ हाई रहती है, 600 के करीब, ऑल इंडिया से भी ऊपर। तो वहां की कट ऑफ में आपको बहुत बड़ी गिरावट, बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। उसके बाद गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात स्टेट में भी 50% एनएमसी बिल लागू हो सकता है। एक बार गुजरात सरकार ने इसको लागू करने के लिए मना कर दिया है, लेकिन जैसे एमपी ने लागू किया है, बीजेपी शासित प्रदेश है, तो वैसे ही अब गुजरात भी उसी को फॉलो कर सकता है, दोबारा इस चीज पे विचार कर सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं तो जहां जहां या विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उन प्रदेशों में इस नियम को लागू होने का बहुत बड़ा चांस है। जैसे देखिए, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया और उसके बाद हिमाचल हो गया। ऐसे कई प्रदेश है जहां पे आगे चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा हो गया, तो वहां पर इस नियम को लागू करने के या लागू होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पंजाब में देख लिए, पंजाब में पंजाब सरकार शिक्षा को लेकर, मेडिकल को लेकर कुछ ज़्यादा जागरूक दिखाई दे रही है अभी तक। तो हो सकता है पंजाब में भी ये नियम जल्दी ही लागू होता हुआ दिखाई दे जाए। उसके साथ ही साथ झारखंड गवर्नमेंट अभी बहुत अच्छा काम कर रही है बच्चों के लिए, वहाँ की जनता के लिए। तो वो बहुत जागरूक दिखाई दे रही है बच्चों को हितों को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर। तो झारखंड गवर्नमेंट हो सकता है जल्दी ही इस नियम को लागू करने की पहल कर दे, 50% एनएमसी को। तो ये भी एक बड़ा डिसीजन होगा झारखंड गवर्नमेंट का। उसके बाद बात करें तो हिमाचल प्रदेश भी इसको लागू कर सकता है, क्योंकि वहां पे भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो इस और बीजेपी शासित प्रदेश भी है। उसके साथ ही साथ अपन बात करें बिहार की, कि बिहार में बहुत से बच्चों ने पूछा है कि बिहार में ये नियम लागू होगा कि नहीं होगा। तो बिहार में अभी सरकार बीजेपी की तो है नहीं, दूसरी दो पार्टियों का कोलैबोरेशन है और उनके द्वारा अगर ये डिसीजन होना अभी थोड़ा मुश्किल सा ही लग रहा है। वो करेंगे कि नहीं करेंगे, ये थोड़ा मामला थोड़ा पेचीदा सा ही लग रहा है। बिहार में ये नियम अगर लागू होगा तो थोड़ा मुश्किलों से ही लागू होता हुआ दिखाई दे रहा है अभी तक का जो दिखने में आ रहा है, क्योंकि डिसीजन एक जने के बस में तो है नहीं वहाँ पे। जैसे अगर बीजेपी का शासन होता तो डिसीजन थोड़ा आसान होता, लेकिन अभी दूसरी गवर्नमेंट है तो थोड़ा डिसीजन में डिले हो सकता है बिहार के अंदर। और उसके बाद साउथ के स्टेटों की बात करें तो साउथ के स्टेटों में तो इस चीज़ को लेकर केस बहुत से चल रहे भी हैं, तो वहाँ का अभी कुछ कहना साफ नहीं है। पहले जहां तक लग रहा है, जहां जहां चुनाव होने वाले हैं, हरियाणा, झारखंड, बिहार, राजस्थान की भी अपन बात कर लेते हैं। राजस्थान में भी चुनाव होने वाले हैं, लेकिन वहां पर कांग्रेस की सरकार है। तो वहां पर हो सकता है कि इस नियम को भी लागू करने की पहल हो जाए गहलोत जी के द्वारा, क्योंकि राजस्थान में भी चुनाव होने वाले हैं। वो भी चाहेंगे कि अपना
थोड़ा बहुत बैंक बना रहे और उसके साथ ही साथ बच्चों का भविष्य भी सुधर जाए। तो राजस्थान में भी अगर ये नियम लागू होता है तो यहाँ भी प्राइवेट की अच्छी सीटें हैं, तो इस नियम का फायदा यहाँ के भी बहुत बच्चों को मिलेगा, क्योंकि यहाँ के भी राजस्थान में भी कट ऑफ हाई रहता है। तो ये जो प्रदेश हैं जो मैंने अभी बताए हैं, इनमें ज्यादा चांसेज है नियम लागू होने के। आगे अगर कोई न्यूज आती है अदर स्टेट की तो वो मैं आपको बताऊंगा। अब मैं सेकंड सवाल का आपका जवाब दे रहा हूं कि काउंसलिंग कब चालू होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है जो बहुत ज्यादा बच्चे उनके पेरेंट्स ने पूछा है। तो काउंसलिंग पीजी की काउंसलिंग 15 तारीख से चालू हो गई है। तो अब यूजी की काउंसलिंग में भी ज्यादा डिले नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट आए 8 दिन हो गए हैं। अब काउंसलिंग इस महीने की लास्ट सप्ताह में, लास्ट वीक में कभी भी चालू हो सकती है 25 तारीख के बाद, या तो 25 तारीख को हो जाएगी जहां तक दिखाई दे रहा है, नहीं 25 तारीख के बाद इस मंथ के एंड वीक में कभी भी चालू हो सकती है। काउंसलिंग जल्दी ही चालू होगी, अब इसमें डिले नहीं होने वाला है, क्योंकि पीजी की काउंसलिंग चालू होने के बाद यूजी की भी काउंसलिंग रेगुलर चालू हो जाती है। ऐसा ही हर साल देखने में आता है। तो काउंसलिंग जल्दी ही चालू होने वाली है। उसके साथ ही साथ कट ऑफ के बारे में भी मैं बता देता हूं। ऑल इंडिया लेवल पर कट ऑफ पिछली साल से 3 से 4 नंबर तो कम रहेगी ही, ये बात आप मान के चलिए। ये मैं उन बच्चों के लिए बोलना चाह रहा हूं जो कि एकदम बॉर्डर लाइन पे हैं। पिछली बार जो ऑल इंडिया की कट ऑफ रही थी उससे 3 से 4 नंबर कट ऑफ में फर्क पड़ेगा, क्योंकि नई जो सीटें हैं वो काफी ऐड हो रही है, उनका बहुत ज्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ ही साथ 50% का बिल अगर लागू हो जाता है तो इसका कट ऑफ पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो कट ऑफ भी डाउन रहने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।